आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज प्रदेश में भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश में अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन और अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में भारत के अमित खत्री ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के पवित्र स्नेह का सामाजिक पर्व रक्षाबंधन आज पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व का धार्मिक महत्व भी है। रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रूस के उफा में संपन्न हुई जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला पहलवानों ने 3 रजत सहित 5 पदक जीते हैं, जबकि भारतीय महिला टीम 134 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि रूस की टीम दूसरे और अमेरिका पहले स्थान पर रही। वहीं पुरुषों के फ्रीस्टाइल में भारतीय पहलवानों ने 1 रजत सहित 6 पदक जीते। संजू और भटेरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इन दोनों पहलवानों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सनेह चोटिल हो गई। भटेरी को मालदोवन के पहलवान इरिना रिंगासी के खिलाफ 2-12 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं संजू को रूस के पहलवान अलीना कसाबीवा के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। रूसी पहलवान ने संजू को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराया। वहीं बिपाशा ने गुरुवार को रजत, जबकि सिमरन और सितो ने कांस्य पदक जीते थे। प्रमुख डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत की स्टार्टअप को वर्ष 2021 में जुलाई तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा बना रहने और आर्थिक रिकवरी की गति धीमी होने के बावजूद वेंचर कैपिटल निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप्स व्यवस्था में भरोसा बना हुआ है। एशिया प्रशांत देशों में जनवरी से जुलाई 2021 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ग्लोबल डेटा के वित्तीय सौदों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता लगता है कि जनवरी से जुलाई 2021 के बीच भारत में 828 वेंचर कैपिटल फंडिंग से संबंधित सौदे हुए। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण 58 करोड़ की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 45 करोड़ से अधिक पहला टीका और 13 करोड़ से अधिक दूसरा टीका लगाया गया है। इस वर्ष 21 जून से सभी को टीका लगाने का नया चरण आरंभ हुआ था। कल 43,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के 20,88,000 से अधिक लोगों को कल पहला टीका और 7,36,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 21 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 92 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लग चुका है। भारतीय रेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले महीने से 3,500 बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देगा। इन लोगों को 3 वर्ष का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम उत्तर रेलवे करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका 3 चरण जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। 2,500 युवाओं को उत्तर रेलवे प्रशिक्षण देगा और 1,000 युवा विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और पिछले कई सप्ताह से लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निधन का समाचार मिलने पर अपनी गोरखपुर की यात्रा बीच में छोड़कर लखनऊ पहुंचे। कल आधी रात को राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और 9 बार विधानसभा सदस्य रहे दिवंगत नेता के प्रति शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। दिवंगत नेता के सम्मान में कल उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अमित खत्री ने कल इतिहास रचते हुए 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक कीनिया ने जीता। इस प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले भारत ने 4 गुना 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। 17 वर्षीय अमित ने इस साल 10 किलोमीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 40.97 सेकंड के समय के साथ पदक जीता था। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में और 35 भूकंप वेधशालाएं स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में और 100 वेधशालाएं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लगभग 65 साल में महज 115 भूकंप वेधशालाएं थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इनमें तेजी आई है। डॉक्टर सिंह ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एंड एरोनॉमी तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्मोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर की एक संयुक्त वैज्ञानिक सभा का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। वन विभाग वन्य प्राणी के संयोजन में मास्टर ट्रेनर का पहला सत्र गांधी सागर अभ्यारण्य और मानव राष्ट्रीय उद्यान में 17-18 अगस्त में आयोजित किया जा चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और वन अधिकारियों द्वारा वन मंडल के मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया। अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रदेश में भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश में अभी तक 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन और अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में भारत के अमित खत्री ने रजत पदक जीता। इसी के साथ समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।